अब अमेरिका के पास ईरान में बातचीत के लिए कोई नहीं है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने ईरान पर नियंत्रण कर मध्यमार्गी राजनेताओं और राजनयिकों को पीछे हटा दिया है। ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के नेता ने वास्तव में ईरानी सेना, देश की पूरी सत्ता और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस वार्ता टीम को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है जो अमेरिकियों से मिलने गई थी। साथ ही खबर है कि जनरल वाहिदी ने सर्वोच्च नेता मादश्ताबू खामेनाई को भी पीछे कर दिया है। और यहाँ एक महीने पहले की वो अफवाहें भी सच साबित हो रही हैं कि मादस्ताबा सिर्फ सत्ता पर सैन्य कब्जे के लिए एक मुखौटा था, क्योंकि खुद सर्वोच्च नेता घायल होने के बाद अक्षम हो गए हैं। अब और भी ज्यादा संकेत मिल रहे हैं कि सच में सेना ने ईरान में पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में ले ली है। वे राजनेताओं को बता रहे हैं कि क्या और कैसे करना है। आइए अब पूरी कहानी समझते हैं। मेरा नाम अलेक्से पीची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाया। मंगलवार 21 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने बताया कि वे इस्लामिक रिपब्लिक के नए सर्वोच्च नेता मादस्ताबी खामेनी के युद्ध समाप्ति की शर्तों पर अंतिम प्रस्ताव के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ईरानी प्रतिनिधियों ने मध्यस्थों से कहा कि वे वॉशिंगटन से बातचीत फिर से शुरू करने के लिए खामेनी की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। पर यहां सब कुछ इतना आसान नहीं। एक्सियोस के अनुसार हाल के दिनों में ईरान के नेतृत्व में यह तय करने को लेकर जबरदस्त संघर्ष हुआ है कि कैसे आगे बढ़ना है। अमेरिकियों के साथ बातचीत में और देश में असली मुखिया कौन है, इस पर भी देश के नागरिक नेता, जिनमें संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची शामिल हैं, संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाने और अंततः शांति समझौते तक पहुंचने के लिए कूटनीति जारी रखने के पक्ष में हैं। यही लोग थे जिन्होंने अमेरिकियों को परमाणु कार्यक्रम पर समझौते का संकेत दिया, खासकर अब्बास अरक्ची। अब्बास अरक्ची ने, याद दिला दूं, शुक्रवार को हरमुज जलडमरू मध्य को खोलने की घोषणा की थी, जो एक दिन से भी कम समय के लिए खुला रहा क्योंकि ईरान की सेना ने इसके खुलने का विरोध किया और टैंकरों पर गोलीबारी कर दी। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर जनरल अहमद वाहिदी और डेप्यूटीज ने अमेरिकियों से समझौते से इनकार किया है और बातचीत को तब तक निरर्थक बताया है जब तक अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य की नौसैनिक नाकाबंदी बनाए रखता है। वे हार्मुज और जलडमरू मध्य की नौसैनिक नाकाबंदी कर रहे हैं। इसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने पहल अपने हाथ में लेने और बड़े पैमाने पर बमबारी फिर से शुरू करने का आह्वान किया है, बिना इस बात की प्रतीक्षा किए कि अमेरिका युद्ध विराम की स्थिति से बाहर आए। इसी दौरान अरबी सागर में अमेरिकी सैनिकों द्वारा ईरानी मालवाहक जहाज को जब्त किए जाने से आंतरिक मतभेद और गहरे हो गए। यहां उल्लेखनीय है कि 21 अप्रैल को ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान में अमेरिकी वार्ताकारों से मिलने से इनकार किया। ईरान ने इसके कारण के रूप में अमेरिका द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन और वॉशिंगटन की ओर से युद्ध विराम के लिए अत्यधिक शर्तों को बताया। लेकिन असल में यह पता चला कि ईरानी राजनयिकों को बातचीत करने से IRGC के कमांडर जनरल वाहिदी ने मना कर दिया था। और अब अंदरूनी खबरें आ रही हैं कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर जनरल मेजर अहमद वाहिदी और उनके करीबी सहयोगियों ने ईरान के इस्लामी गणराज्य पर नियंत्रण कर लिया है। इसका सबूत है ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते जहाजों पर हमला और तेहरान का इस हफ्ते अमेरिका के साथ शांति वार्ता से इनकार। इस नतीजे पर वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर भी पहुंचा है। इसके साथ ही वे जोड़ते हैं कि अब ईरान में सारी सत्ता जनरल अहमद वाहिदी के पास है। अचानक सख्त रुख की ओर झुकाव यह भी दिखाता है कि ईरानी नेतृत्व के अधिक उदार सदस्य, जिनमें विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची भी शामिल हैं, को पीछे धकेल दिया गया है। अब वाहिदी ने ईरान के नागरिक नेताओं को अपनी ताकत दिखाना शुरू किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय प्रमुख अब्बास अरक्ची ने सप्ताहांत में हार्मुज जलडमरू मध्य खोलने पर पहले सहमति दी थी, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद, और खासकर उसके बाद जब इजराइल ने लेबनान पर गोलीबारी बंद कर दी थी।
लेकिन इस्लामी क्रांति के रक्षक दल ने मांग की कि जलडमरू मध्य बंद ही रहे, ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी के कारण। ये दिखाने के लिए कि यहां असली मालिक कौन है, इस्लामी क्रांति के रक्षक दल ने जलडमरू मध्य खुलते ही उसी जलडमरू मध्य में एक टैंकर पर हमला किया। और यहां एक दिलचस्प बात है, बताया जाता है कि वाहिदी, और यही से सबसे दिलचस्प चीज शुरू होती है, बताया जाता है कि जनरल वाहिदी को समर्थन मिला। अमीद बगेरा जालगद्र ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और कोर के अनुभवी सदस्य हैं। जलडमरू मध्य पर नियंत्रण से वाहिदी की ईरान पर पकड़ और मजबूत हुई। गौर करें, जालगद्र अली लारिजानी के उत्तराधिकारी हैं जिन्हें इजराइल ने मार्च में खत्म किया था। इसी कारण पिछले कुछ दिनों में भ्रम बना रहा। ट्रंप ने जल्दबाजी में कहा कि शांति समझौता लगभग तैयार है और सोमवार तक शांति की घोषणा भी कर दी। इस समय तक सत्ता संघर्ष शुरू हो गया था। वहीदी और जालगद्रा का गठबंधन यह सिर्फ सैन्य नाकेबंदी तक सीमित नहीं है। इस्लामिक क्रांति रक्षक दल के कमांडर ने इस महीने की शुरुआत में अपने सहयोगी को ईरानी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए बुलाया, यानी वहीदी। इस बात पर जोर दिया कि उसका आदमी यानी जलगादर अमेरिकियों के साथ बातचीत में मौजूद था। हालांकि ऐसा लगता है वहां उसकी क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं। जलगादर को वार्ता समूह में खास तौर पर अमेरिकियों से मिलने भेजा गया था ताकि यह पक्का किया जा सके कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामिक क्रांति रक्षक दल के आदेशों का पालन कर रहा है। और सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमेनी, जिन्होंने अपने पिता की जगह ली इस्लामिक गार्ड के आग्रह पर। असल में यह पहले भी कहा गया है कि मुज्तबा खमेनी नए सर्वोच्च नेता बने क्योंकि उन्हें इस्लामिक क्रांति रक्षक दल का समर्थन मिला। अब वॉशिंगटन युद्ध अध्ययन संस्थान ने इस पर लिखा है, उद्धरण, जलगदर ने इस्लामिक क्रांति रक्षक दल के वरिष्ठ नेताओं को शिकायत भेजी जिसमें संभवतः वाहिदी भी शामिल थे। अराकची ने वार्ताओं में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया और ईरान द्वारा प्रतिरोध धुरी यानी हमास, हिजबुल्लाह जैसी प्रॉक्सी ताकतों को दिए जाने वाले समर्थन के मामले में लचीलापन दिखाया। मुद्दा यह है कि नागरिक राजनेता जैसे कि गालिबाफ और अराकची वाकई में रियायतें देने पर राजी हो गए थे और आपने ये रियायतें अमेरिकी अधिकारियों से सुनी थीं। लेकिन फिर ईरान ने संकेत दिया कि वो अमेरिकी शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा। बताया गया कि वही जालगद्रा का गुस्सा था। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव तेहरान के उच्च पदस्थ नेताओं को मजबूर कर दिया। इसमें इस्लामिक क्रांति रक्षक दल के पूर्व खुफिया प्रमुख और लंबे समय से सदस्य, साथ ही करीबी सहयोगी भी शामिल है। मुज्तबा खमेनी हुसैन ताइब को वार्ता प्रतिनिधिमंडल को वापस तेहरान बुलाने के लिए कहा गया और उन्हें आदेश दिया गया कि वे अब सैन्य अधिकारियों की अनुमति बिना बातचीत न करें। आखिरकार यही गठबंधन वाहिदी और जालगादर के बीच हुआ था जिसने इस्लामी क्रांति के रक्षक दल का कमांडर बनाया। ईरान में फैसले लेने वाला मुख्य व्यक्ति। हाँ, आप जरूर कहेंगे कि ईरान में एक सर्वोच्च नेता भी है, मुज्तबा खमेनी। लेकिन बात यह है कि वो अमेरिका और इजराइल के पहले हवाई हमलों के दौरान घायल हो गया था। इन हमलों के परिणाम स्वरूप उसके पिता और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी मारे गए और तब से उसे किसी ने नहीं देखा। और पिछले कुछ हफ्तों में वो अब लिखित बयान भी जारी नहीं कर रहा है। ये जनरल वाहिदी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को सामने लाता है और अराकची और ईरानी संसद के नेता मोहम्मद बागीर गलीबाफ को भी। अमेरिका विरोधी बयानों के बावजूद इन्हें मध्यमार्गी नेता माना जाता है। अंततः जनरल वाहिदी ने पूरी सत्ता संभाल ली। यही स्थिति अराकची और गलीबाफ की अमेरिकियों से बातचीत को कमजोर कर देती है क्योंकि उनके पास प्रभाव डालने के लिए कोई दबाव के साधन या कार्यकारी सत्ता की औपचारिक अधिकारिता नहीं है जिससे वे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सके। ये ट्रंप प्रशासन के उस बयान को भी कमजोर करता है जिसमें कहा गया कि अमेरिका कथित तौर पर सुधरे हुए शासन के साथ काम कर रहा है। युद्ध के दौरान दर्जनों उच्च पदस्थ ईरानी अधिकारियों की हत्या के बाद आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि तेहरान में शासन बदल चुका है। और चूंकि अमेरिका ईरान वार्ता की अगली तारीख तय नहीं हुई है, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कब तक युद्ध विराम को बढ़ा सकते हैं, जबकि तेहरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कट्टरपंथी धड़े पूरी तरह सत्ता पर कब्जा करते जा रहे हैं।
यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को जरूरी मानते हैं और समर्थन करना चाहते हैं, आप अपना डोनेशन दे सकते हैं या फिर इस चैनल को स्पॉन्सरशिप के तौर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप किसी भी फॉर्मेट में डोनेट कर सकते हैं। सभी लिंक और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। आपकी मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।